हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 19 मार्च 2023 से लेकर के 23 मार्च 2023 यानी कि आज तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, के कृतिवासन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, TCS का जो फुल फॉर्म होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज होगा। इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1968 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिव शंकरी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। यह तमिल भाषा में प्रकाशित संस्मरण है और 2019 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जियानी इन्फेंटिनो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फीफा का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है और इस फीफा की स्थापना हुई है 21 मई 1904 को। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 2030 तक, वर्ष 2030 तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उद्देश्य है इसका, इस पहल का उद्देश्य कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में भारतीय तटरक्षक के साथ बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका और समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का गठन साल 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाजार सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष IBM घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च सेंट्रल बैंकिंग ने गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक्तिकांत दास, जो कि भारत के हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च सेंट्रल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीनेट ने भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, अमेरिका ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। भारतीय साम्राज्य में तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा खींची थी। इसमें तवांग, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीपक मोहंती। PFRDA की फुल फॉर्म होती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 23 अगस्त 2023 को और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। छत्तीसगढ़ ने कुल 129 पदक जीते हैं, जिनमें 67 G, 37 S, 25 B मेडल शामिल हैं और आयोजन हुआ है इसका पंचकुला, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने और स्पेशल बोस्टो रुपए खाता खोलने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 देशों को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन 18 देशों में बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। बोस्टो खाता क्या है? विशेष बोस्टो रुपया खाता एक ऐसा खाता होता है जिसमें स्वदेशी बैंक विदेशी बैंकों के लिए अपनी देशी मुद्रा में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अमेरिका के नए एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिक गारसेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए किस बैंक ने सूर्योदय ब्लॉसम महिला सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई है 2017 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके CEO हैं भास्कर बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, स्थापना हुई है उत्तराखंड राज्य की 9 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री हैं इसके पुष्कर सिंह धामी और राजधानी है देहरादून। सर्दियों में देहरादून और गर्मियों में गैरसैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, G कृष्ण कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, BPCL का फुल फॉर्म होगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और BPCL की स्थापना 1952 में हुई थी और मुख्यालय है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विकास और भारत में व्यवसाय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने किन राज्यों में PM मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में PM मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। PM मित्र क्या है? PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क्स। इस योजना के अंतर्गत इन 7 राज्यों में 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। मेगा पार्क 5F फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विजन के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 GTI के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13वें स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स, कभी कभी शीर्ष स्थान पूछता है और कभी कभी भारत का स्थान पूछता है, तो भारत का स्थान 13वां है और अफगानिस्तान का जो स्थान है वो पहला है। बुर्किना फासो दूसरे स्थान पर है और सोमालिया तीसरे, माली चौथे और सीरिया 5वें स्थान पर है। पाकिस्तान आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में 6ठे स्थान पर है, किंतु आतंकवादी घटनाओं में मारे गए लोगों की संख्या वहां अफगानिस्तान से ज़्यादा और वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। और इसको जारी करता जो है वो कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 2023 ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण पर प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है और इसके दिवस की थीम रही है 2023 में क्रिएटिव इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली भारत में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका जो संस्करण है वो 13वां है और 12वां संस्करण 2022 में हुआ था इस्तांबुल तुर्की में। IBA क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और मुख्यालय है स्विट्जरलैंड लुसाने में और इसके अध्यक्ष हैं उमर नजरोविच क्रेमलेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला नाटो देश कौन सा बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति आंड्रेज डूडाक ने 4 सोवियत युग के मिग 29 लड़ाकू जेट विमानों को यूक्रेन भेजने की घोषणा की है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो यह 30 सदस्यों देशों 28 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। नाटो क्या है? एक 30 सदस्य देशों यानी कि 28 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिका के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसने 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन DC में हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू किया। नाटो का जो सैन्य मुख्यालय है वो मॉन्स बेल्जियम में है और इसकी स्थापना हुई है फ्रेंड्स 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और सैन्य मुख्यालय कहाँ पे? मॉन्स बेल्जियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स द्वारा लगातार 5वीं बार भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन का पहला अवॉर्ड मिशन TVD-1 कब शुरू किया जाएगा? तो यह शुरू किया जाएगा मई 2023 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद दूसरा परीक्षण यान TVD-2 मिशन और 2024 की पहली तिमाही में होगा, जो गगनयान LV-M3GI का पहला मानव रहित मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सुरक्षा बल ने भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की स्मृति में 2 पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय नौसेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। पहली ट्रॉफी जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी होगी, जो योग्यता के समग्र क्रम में प्रथम महिला अग्निवीर प्रशिक्षु के लिए होगी। वहीं दूसरा पुरस्कार जनरल नेवल वार्ड कॉलेज में नेवल हायर कमांड कोर्स कर रहे मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर के लिए रोलिंग ट्रॉफी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायकॉम 18 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MS धोनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बायोकॉम 18 का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई है नवंबर 2007 में और इसके CEO हैं ज्योति S देशपांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन भारत और किस देश के बीच शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और बांग्लादेश के बीच। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस परियोजना में 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण शामिल है, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पर्वतीपुर को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नींद दिवस 2023 वर्ल्ड स्लीप डे 2023 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 17 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हर साल मार्च विषुव से पहले शुक्रवार को गुणवत्ता नींद के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व नींद दिवस मनाया जाता है और इसकी जो 2023 की थीम रही है वो रही है स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंडर-21 U21 समूह में पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपन्ना रमेश छेलार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसंग कंपनी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है इस पुस्तक को लिखा है रचना बिष्ट रावत ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं राम सहाय प्रसाद यादव। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नेपाल के से रिलेटेड। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया और प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, उपर्युक्त दोनों मयूरभंज ओडिशा और लद्दाख ये दोनों ही शामिल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत के मयूरभंज और लद्दाख जो अपने खतरे में पड़े बाघों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी 4 पैरों वाला रोबोट और पहनने योग्य एक्सोस्केलेटन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वयं रोबोटिक्स हैदराबाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्वयं रोबोटिक्स ने DRDO लैब्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु के सहयोग से भारत का पहला चौगुना रोबोट और पहनने योग्य एक्सोस्केलेटन विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट इंडियन वेल्स मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज स्पेन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, महिला एकल का खिताब जीता है एलेना रायवाकिना ने जो कि कजाकिस्तान के। पुरुष एकल का खिताब रोहन बोपन्ना ने भारत के और मैथ्यू एब्डे ने ऑस्ट्रेलिया के जीता है। महिला युगल का जो खिताब जीता है वो बारबोरा क्रेजिकोवा और कतेरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य से जीता है। इसका आयोजन हुआ है कैलिफोर्निया अमेरिका में और इसका ये संस्करण था 49वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस 2023 वर्ल्ड स्पैरो डे 2023 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 20 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विलुप्त हो रही घरेलू गौरैया प्रजाति के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसकी थीम रही है 2023 की आई लव स्पैरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में मेगा मॉल परियोजना शुरू करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी MR UAE। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, MR समूह कुल 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा जिसमें मेगा मॉल के लिए 250 करोड़ रुपए और जम्मू और श्रीनगर में IT टावर स्थापित करेगा। यह मेगा मॉल जम्मू कश्मीर में पहला महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 19 नए जिलों और 3 नए मंडलों के गठन की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य सरकार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राजस्थान में पहले 31 जिले थे लेकिन नए जिलों के निर्माण के बाद अब राजस्थान में 50 जिले होंगे। इसके अलावा राजस्थान में अब 3 और मंडल शामिल होने के बाद राज्य में 10 मंडल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आगे हैं नए जिलों के बारे में। नए जिलों में अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, सिटी,
दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पश्चिम, जोधपुर पूर्व, केकड़ी, कोटपूतली, बहरोड, खैरथल, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा शामिल हैं, जबकि बांसवाड़ा, पाली और सीकर 3 नए संभागीय मुख्यालय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे जल को पीने लायक जल में परिवर्तित करने के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा हरित उत्सर्जन मुक्त विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्षद्वीप में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT कम तापमान वाली थर्मल विलवणीकरण तकनीक LTTD का उपयोग कर लक्षद्वीप के 6 द्वीपों में पीने योग्य जल उपलब्ध कराने की पहल पर काम कर रहा है। विलवणीकरण विभिन्न मानव उपयोगों के लिए गुणवत्ता युक्त जल का उत्पादन करने हेतु जल से लवण हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशनरी निर्माता कंपनी लक्सर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसुईया उइके ने, जो कि मणिपुर के राज्यपाल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस सम्मेलन के तकनीकी सत्रों में बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, थाईलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। थीम रही है 2023 में नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग एनवायरनमेंट एंड रेसिलिएंट एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UCO बैंक के नए प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजय कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, UCO बैंक की जो स्थापना है वो 1943 में हुई थी और मुख्यालय है इसका कोलकाता में। नेक्स्ट है, स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है विजया विश्वनाथन और राजीव मल्होत्रा, इन दोनों ने ही लिखा है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है किशिदा फुमियो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? किशिदा फुमियो। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह दिवस लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है और इसकी थीम रही है 2023 में बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेघालय राज्य में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारतीय रेलवे ने अभयपुरी, पंचरत्न और दुधनाई मेंदी पथार के बीच महत्वपूर्ण खंडों पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। इस कार्य के पूरा होने से अब मेघालय में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिनलैंड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सैंड बैटरी एक उच्च तापमान तापीय ऊर्जा भंडारण है जो अपने भंडारण माध्यम के रूप में रेत या रेत जैसी सामग्री का उपयोग करता है। यह रेत में ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्जियो पेरेज, रेड बुल मैक्सिको ने। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिनलैंड का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर 7.804 है।
7.804 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पर है। इसमें भारत का औसत जीवन मूल्यांक 4.036 है। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 108वें, श्रीलंका 112वें, बांग्लादेश 118वें स्थान पर है, नेपाल 78वें स्थान, जबकि चीन 64वें स्थान पर है और सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान है। और ये इस रिपोर्ट को जारी करता कौन है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN USA। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2023 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है फ्रेंड्स 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और इसकी थीम है 2023 की फॉरेस्ट एंड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में महिला और पुरुष 2022 नामक रिपोर्ट किस मंत्रालय ने जारी की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिपोर्ट के जो निष्कर्ष है लिंग अनुपात। इस रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय भारत में लिंग अनुपात 2017-19 में 904 से 2018-20 में 3 अंक बढ़कर 907 हो गया है। भारत का लिंगानुपात प्रतिवर्ष 1000 पुरुषों पर महिलाएं वर्ष 2036 तक 952 होने की उम्मीद है, जो 2011 में 943 से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि। इस रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या वृद्धि जो 1971 में 2.2% से गिरकर 2021 में 1.1% हो गई थी, 2036 में 0.58% तक गिरने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत अकादमी द्वारा संगीता कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे जयश्री को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बॉम्बे जयश्री प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार हैं। संगीत कलानिधि एक सम्मान है जो मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष कर्नाटक संगीत के किसी संगीतज्ञ को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्लादेश ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। यह नया पनडुब्बी बेस बांग्लादेश को विशाल समुद्री संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए नौसेना को अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना बाजेर और राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के अब्दुल हमीद और मुद्रा है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलुरु को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेंगलुरु को तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपग्रह से डेटा प्राप्त करने के लिए इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थिम्पू भूटान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां पोषण पखवाड़ा 2023 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 20 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जन आंदोलन और जन भागीदारी के जरिए पोषण के महत्व के प्रति जागरूकता और खाने की स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना। थीम है इसकी न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवार्ड्स ए हेल्दी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI के नए CMD कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललित कुमार गुप्ता। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई है वो 1970 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहन बोपन्ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रोहन बोपन्ना 43 वर्षीय भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुआ मेला किस राज्य में मनाया गया है?
तो यह बनाया गया है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। मथुआ संप्रदाय के संस्थापक श्री हरिचंद ठाकुर की 212वीं जयंती के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल में मथुआ मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन ISC 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसका। जो अंतर्राष्ट्रीय एसएमई का सम्मेलन का जो संस्करण है वो है यहाँ पर 3रा संस्करण। ठीक है फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।